पहले तो अखिलेश ये भी नहीं जानते कि शूद्र होता क्या है। इनको इतनी अकल नहीं है कि ये जो परिभाषा कर सके कि ये शूद्र है क्या। रही ये बात कि ये हिंदू को बांटना चाहते हैं। पहले एक जिन्ना हुए थे जिन्होंने हिंदू मुसलमान बांटा। अब ये मौर्य और ये अखिलेश ये चाहते हैं कि हिंदू बट जाए। अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए, ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करना चाहिए, ऐसे लोग भगाना चाहिए जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आजकल धार्मिक जातिवाद का घमासान छिड़ा हुआ है। सभी दल अपनी अपनी तरह से जातियों को अपने पक्ष में करने का प्रयास कर रहे हैं। पहले हिंदू और मुस्लिम में विवाद कराया जाता था, अब अगड़े और पिछड़ों में विवाद हो रहा है। अखिलेश यादव कुछ और कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी कुछ और कहती है, और अगड़े पिछड़ों की लड़ाई में कौन जीतता है ये तो 2024 के इलेक्शन में पता लगेगा। फ़िलहाल हम इस समय फिरोज़ाबाद के गांधी पार्क मैदान में हैं और सुबह सुबह यह जानने की लोगों से कोशिश करेंगे कि आखिर लोग सोचते क्या हैं, क्या इनके मन में है। अगड़े की, पिछड़े की, सवर्ण की बातें होती हैं, शूद्र की बातें होने लगी हैं, कई तरह की ऐसी ही बातें होने लगी हैं जिससे लोग आहत हैं। इस समय हम ये सुबह सुबह गांधी पार्क मैदान के बाहर बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं। चाट का ठेला है, आइए यहीं चर्चा शुरू करते हैं। और ये चाट खा रहे हैं भाई साहब। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम प्रोफेसर AB चौबे है और मैं मनोविज्ञान विभाग में प्रोफेसर और अध्यक्ष हूँ SRK PG कॉलेज फिरोज़ाबाद में। एक बात ले लीजिए, आप चाट लीजिए। एक बात आपसे जानना चाह रहे हैं कि अभी अखिलेश यादव ने अपनी कार्यकारिणी घोषित की है, उसमें सवर्णों को, ब्राह्मणों को बहुत कम पद दिए हैं। इसको कैसे देखते हैं आप? मुझे लगता है कि जो राजनीतिक दल हैं वे अलग अलग समय पे अलग अलग प्रयोग करते रहते हैं। चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो या अन्य पार्टियां हों, ये कभी भी सवर्ण समाज के वोटों के बिना नहीं जीत सकती हैं। इसीलिए मायावती जी को भी समाज जोड़ों का एक आंदोलन चलाना पड़ा था। और जब ब्राह्मणों ने वोट किया था, ठाकुरों ने वोट किया था, वणिक वर्ग ने वोट किया था, तब वे जीत पाई थी। तो कोई भी पार्टी अगर ये सोचती है कि वो जाति विशेष को लेकर चुनाव जीत सकती है तो ये सर्वथा भूल है उनकी। ये शूद्र का, सवर्ण का मुद्दा जो ब्राह्मणों का उठाया जा रहा है, क्या ये ठीक लगता है आपको? ये ठीक तो बिल्कुल नहीं है, बड़ा दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन लोग चुनावी ज़मीन तलाशने में लगे हुए हैं कि आने वाले चुनाव के लिए क्या मुद्दे हों। तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा ज़्यादा सूटेबल लगा होगा। और वैसे भी लोकतंत्र है, सबको अपनी बातें रखने का, अपने तरह से चीज़ों को कहने का, व्याख्या करने का अधिकार है। राजनीति में ये भी आप भेलपुरी खा रहे हैं, भेलपुरी की तरह हो गई है, इसमें सब कुछ होना चाहिए। लेकिन क्या अब अलग अलग किया जा रहा है? ये मुस्लिम है, ये सवर्ण है, ये शूद्र है, ये ठाकुर है। और कई बार हमने देखा है कि जातिवाद के नाम पर वोट डल जाते हैं। क्या ये ठीक लगता है? नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। हम जब 21वीं सदी में आ गए हैं और हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जेट और आसमानों की बात कर रहे हैं, तो ऐसे में मुझे लगता है कि हम लोग जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमारी रूढ़ियाँ बढ़ती जा रही हैं। लोग सबसे पहले जाति पूछते हैं, फिर हर विधानसभा, लोकसभा में जातिवार सूचियाँ जारी की जाती हैं कि इसमें इतने जाटव हैं, इतने ब्राह्मण हैं, और उसी के हिसाब से टिकट भी दिए जाते हैं। तो जब तक हमारी सभी पार्टियाँ आगे बढ़ के इस मामले में नहीं आएंगी आगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि कुछ हो सकता है। ठीक है भाई साहब, आप भी एक सैंडविच बनवा रहे हैं। क्या नाम है आपका? संजीव उपाध्याय नाम है मेरा। सुबह सुबह टहलने आए हैं पार्क में? सुबह सुबह टहलने आते हैं, आप हम सभी लोग आते हैं। एक बात मुझे बताएं कि अखिलेश यादव लगातार ब्राह्मणों से, ठाकुर से दूरी बना रहे हैं, शूद्र की बातें करते हैं, जातिवाद पे आ गए हैं, पिछड़ा और अगड़ा वर्ग की बातें हो रही हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? मेरा मानना है अखिलेश यादव पिछली बार भगवान परशुराम की प्रतिमा लगाने के लिए ब्राह्मणों को लुभाने का कार्य कर रहे थे, लेकिन जब ब्राह्मण समाज ने उनको वोट नहीं दिया तो अब उन्होंने सोचा कि SC और BC पर हम लोग क्यों नहीं फोकस करें। इसी के तहत एक राजनीति के तहत जातियों में हिंदुओं को बांटने का कार्य कर रहे हैं वे अखिलेश यादव जी और स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जिसके तहत आज ये कार्य किया जा रहा है कि जगह जगह पोस्टर लगवाए जा रहे हैं अखिलेश यादव जी द्वारा। तो
तो क्या आप ब्राह्मण हैं और किसी राजनीतिक दल के सदस्य भी नहीं हैं, तो क्या आप इससे आहत होते हैं जब कहीं लिखा पाते हैं कि मैं शूद्र हूं? तो क्या आपके मन में भी आता है कि आप भी यहाँ लिखें मैं ब्राह्मण हूं? क्योंकि ये शुरुआती मुद्दा हम हिंदू हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, यहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ एक जाति विशेष पे आके अटक गया। जी वास्तव में ये बहुत गलत हो रहा है देश के लिए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं और हमारे ये पूरा देश भारत हमेशा रहा है। और लेकिन ये कुछ नेता जब सत्ता में नहीं आते हैं तब ये इस तरह के षड्यंत्र रचते हैं कि हम लोग हिंदुओं को भी जात में बांट दिया जाए। एक चलन चल रहा है कि एससी के नाम पर और बीसी के नाम पर ये खाई खोद रहे हैं, जातियों में बांटा जा रहा है हिंदुओं को। हम लोग ब्राह्मणों ने हमेशा एससी के या बीसी के सभी को लोगों को बढ़ाने का कार्य किया है, हम लोगों ने कभी भेदभाव नहीं किया है। और लोगों से बात करते हैं। भाई साहब आप यहाँ डेली आते हैं? इधर इधर मुंह करेंगे। कैसा लग रहा है कि अब ये अगड़े और पिछड़ों की बातें शुरू हो गई हैं राजनीतिक दलों द्वारा? आपका नाम क्या है? मेरा नाम है सूर्य प्रताप रावत। रावत जी, ठाकुर हैं आप? मैं ब्राह्मण हूँ। ब्राह्मण हैं। तो ब्राह्मणों में ये बातें अब चर्चा होने लगी हैं कि एक तरफ ये बात होती है कि मैं शूद्र हूँ, कोई कहता है मैं पिछड़ी जाति से हूँ। आप कैसे इसको देखते हैं? ब्राह्मणों को इग्नोर करना चाहते हैं और जब इनको ज़रूरत होती है ब्राह्मणों की तो आ जाते हैं वोट लेने, और वोट जब नहीं मिलता है या ले लेते हैं तो इन्हें इग्नोर कर देते हैं। और ये अपने नाम को ऊंचा करने के लिए, जैसे हम समाज में अपने दिखाएं कि हम शूद्र हैं, ये पोस्टर भी लगा रहे हैं कि हम शूद्र हैं। शूद्रों में और हम लोगों में हिंदू में ये बंटवारा करना चाहते हैं। अच्छा एक बात बताएं, मान 2024 में मान लीजिए आपके ही इलाके में लोकसभा की समाजवादी पार्टी की टिकट किसी सवर्ण को या ब्राह्मण को मिलती है, क्या आप उसको वोट करेंगे? ब्राह्मण को मिलती है तो वोट तो ब्राह्मण को नहीं करेंगे अगर उस पार्टी का आचरण सही नहीं है तो। अगर पार्टी का आचरण सही है, ब्राह्मणों के प्रति सही है, तो हम ब्राह्मण को वोट करेंगे। आइए और लोगों से बात करते हैं। ये बहुत व्यस्त जगह है, यहाँ मेरे साथ कई लोग और भी हैं। चलिए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरुदत्त गोस्वामी। गुरुदत्त जी, एक चर्चा होने लगी है शूद्र की, अगड़ों की, पिछड़ियों की। आप ब्राह्मण हैं, कैसे सोचते हैं इसको? देखिए मैं तो ये मानता हूँ, ये जो बयान जो दिया है मंत्री महोदय ने, ये केवल राजनीति से प्रेरित बयान है। और मुझे ये लगता है वो शायद अपने को हिंदू मानते ही नहीं है, क्योंकि रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने रची है वो सब धर्मों को जोड़ने वाली है, और ये केवल काम तोड़ने वाला बयान दे रहे हैं। और मुझको तो साफ साफ लग रहा है कि ये केवल राजनीति से प्रेरित बयान है और हिंदू को बांटने का काम करने वाला बयान है। मैं इसकी निंदा करता हूँ। भाई साहब कहीं जा रहे थे? क्या नाम है आपका? दवा लेने जा रहा था। दुष्कांत नाम है सब। दुष्कांत जी, अब अखिलेश यादव कहते हैं या मुख्यमंत्री से वो सवाल करना चाहते हैं कि वो बताएं मैं शूद्र हूँ। अब ये इस तरह की राजनीति होगी कि शूद्र की राजनीति होगी, दलित की राजनीति होगी, ब्राह्मणों की राजनीति होगी, ठाकरों के पर राजनीति होगी, इस पर आपका क्या कहना है? देखो साहब, जितने भी राजनीतिक दल हैं ये सब वोट बैंक की राजनीति करते हैं और अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं। जन्म से न तो कोई ब्राह्मण है, न शूद्र है, न क्षत्रिय है, न वैश्य है। सारे लोग अपने कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था का मतलब विधान है मनुस्मृति में, जबकि जाति व्यवस्था तो कहीं नहीं है। कर्मों के आधार पर जो जाति व्यवस्था की गई थी। और जितने भी दल हैं, चाहे सपा ले लो, बसपा ले लो, भाजपा ले लो, कांग्रेस ले लो, कोई भी दल ले लो, सब अपने अपने स्वार्थ की राजनीति करते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। इनका कोई काम नहीं है, सिर्फ हम लोगों में बंटवारा करना है, हिंदुओं में बंटवारा करना है जातियों के नाम पे। क्या नाम है भाई साहब आपका? मोहन सिंह। यहाँ पार्क में टहलने आए हैं? हाँ जी, टहलने आए साहब। एक चीज़ बताएं कि अब इस समय जाति के नाम पे पूरा शुरू से ही कवायद शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने अपनी समाजवादी पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी जब घोषित की तो उसमें सवर्णों को स्थान नहीं है, 1-2 लोग ही उसमें रखे गए हैं। इसको किस नज़रिए से देखते हैं? पहले तो अखिलेश ये भी नहीं जानते कि शूद्र होता क्या है। इनको इतनी अकल नहीं है कि ये जो परिभाषा कर सके कि ये शूद्र है क्या। रही ये बात कि ये हिंदू को बांटना चाहते हैं। पहले एक जिन्ना हुए थे जिन्होंने हिंदू मुसलमान बांटा। अब ये मौर्य और ये अखिलेश ये चाहते हैं कि हिंदू बट जाए।
तो ऐसा हम नहीं होने देंगे। अच्छा, एक चीज़, आप बहुत सीनियर हैं, क्या इससे हिंदुओं में बंटवारा होगा? हाँ, अगर जो है कोशिश करेंगे हिंदू को बांटने की कोशिश करेंगे, क्योंकि उन्हें यही नहीं पता कि शूद्र है क्या, शूद्र क्या है। शूद्र कोई का नाम एक जाति नहीं है, शूद्र तो एक जो है विशेष व्यवस्था की गई है काम की, कार्य के आधार पर ये बंटवारा हुआ है, न कि जाति के आधार पर। भाई साहब का कहना है कि कार्य के आधार पर बंटवारा हुआ है, ना कि जाति के आधार पर। ये देखिए, यहाँ फिरोजाबाद में इसको पड़ाके बोले जाते हैं, कहीं पुचका बोला जाता है, कहीं गोलगप्पे बोले जाते हैं, और यहाँ लोग सुबह ही सुबह एकदम चटपटा स्वाद ले रहे हैं। आइए इनसे जानते हैं। भाई साहब, पड़ाके खा रहे हैं? पढ़ाई खा रहे हैं, निकल रहे तो बट पड़ाके अच्छे बनते हैं इनके। एक बात आप बताएं कि इस समय राजनीति हो रही है अगड़े और पिछड़ों की, तो कितना सपा ब्राह्मणों को महत्व दे रही है? कुछ नहीं, अखिलेश यादव जी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य पहुंचे हुए हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई अपना कोई दल नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है। वो केवल यहाँ देखते हैं कि सरकार बनेगी, वहीं पहुंच जाते। पर बसपा रहे मायावती जी के साथ, बहन जी के साथ, उसका भारतीय जनता पार्टी में 5 साल इन्होंने आनंद लिया। कहीं ये जैसे पड़ाके का पानी है, गोलगप्पे का पानी बोले या पुचका का पानी बोले या तीखा होता है, इसमें सब तरह का मसाले डाले जाते हैं, तो क्या ये राजनीति में एक मसाले डालने का प्रयोग हो रहा है? मसाले डालने का प्रयोग हो रहा है, केवल हिंदुओं को आपस में लड़ाने का कार्य हो रहा है। शूद्र ब्राह्मण ये कह करके हमारे भारतवर्ष में, उत्तर प्रदेश, पूरे हिंदू सारा एक है, एक जगह रह करके करता है। ये केवल आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं, राजनीतिक रोटियाँ सेक रहे हैं। एक चीज़ बताएं कि अगर मान लीजिए अखिलेश यादव ने अपनी समाजवादी पार्टी से और किसी ब्राह्मण को लोकसभा की टिकट दे दी, तो ऐसे में आपकी सोच क्या रहेगी? ब्राह्मण प्रत्याशी की तरफ रहेगी या समाजवादी पार्टी की तरफ रहेगी? हमारी केवल सोच रहेगी, भारत जो हिंदुत्व को देखेगा, भारतवर्ष को देखेगा, हमारा भारत मजबूत होगा, हम उसी को वोट करेंगे। उस समय किसी ब्राह्मण को नहीं देखेंगे, केवल भारत को देखेंगे, अपने हिंदुस्तान को देखेंगे। ऐसे लोगों को कभी नहीं कहेंगे। ऐसे अखिलेश यादव जी को सोचना चाहिए, ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर करना चाहिए, ऐसे लोग भगाना चाहिए जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी से भगाने की बात हो रही है, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य का तो समर्थन कर रहे हैं अखिलेश यादव, और पूरी तरह समर्थन कर रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम क्या है? बबलू प्रताप सिंह है। ठाकुर हैं आप? तो अभी तो एक अजीब सी लड़ाई शुरू हो गई है, राजनीतिक लड़ाई, अगड़े और पिछड़ों की, दलित की, हिंदू मुस्लिम के बंटवारे की। कैसा इसको आप अपनी नज़र से देखते हैं? इसमें कुछ नहीं है, वो सब अपने अपने वोटिंग की राजनीति है। केवल नहीं, पॉलिटिशियन है वो तो वोट की राजनीति करेंगे और सत्ता में सब पहुंचना चाहते हैं। इस वोट की राजनीति में आप अपने आप को कहाँ खड़ा पाते हैं? हम अपने देश के लिए खड़े हैं, और ये पब्लिक भी जान चुकी है, ये सारे चोर हैं, और चोर सब इकट्ठे हुए हैं और कुछ नहीं कर रहे। ये सब बनावटी बातें हैं इनकी, कि पब्लिक को लड़ाना है और उन अपनी तरफ खींचना है, बाकी का इनका कुछ नहीं है, और सारी पब्लिक इनको जान चुकी है। पब्लिक जान चुकी है, तो क्या पब्लिक इनके झांसे में नहीं आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। जो आज की पब्लिक जो वोट कर रही है, वो जातवाद से हट कर के वोट कर रही है, और इसीलिए इनको दर्द हो रहा है, और ऐसे ये फत्तियाँ कस रहे हैं जैसे अपने ग्रंथों को जला रहे हैं। जो आदमी धर्म ग्रंथों का नहीं हो सका, अपने धर्म का नहीं हो सका, वो हम लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहा है। आपस में लड़ाने काम कर रहा है। ये देखिए, एक चौपाल शुरू हो गई। हमारे आते ही सारे लोग इसी टॉपिक पे बहस कर रहे हैं। मैं यहाँ से इनसे भी एक जानना चाहूँगा कि अखिलेश यादव और डिम्पल यादव मैनपुरी से चुनाव लड़ी थी और जीत गई। डिम्पल यादव ने ये कहा था कि मैनपुरी लोकसभा से उनको सभी जातियों का वोट मिला था, और ऐसा शायद हुआ भी था। जैसे ब्राह्मणों ने भी वोट किया था, जैन समाज ने भी वोट किया था, क्षत्रिय समाज ने भी वोट किया था, तभी तो ऐतिहासिक डिम्पल की जीत हुई थी। तो अब ये दो जातियों के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश क्यों हो रही है? ये कोशिश इसलिए हो रही है कि अगर जिन्हें हम तथाकथित शूद्र कहते हैं या ये कह रहे हैं, और पिछड़ी जातियां भी उसी में ये ले रहे हैं, तो ये सब मिलके अपनी जनसंख्या ज़रूरत से ज़्यादा बताते हैं कि हम 90% हैं, 85% हैं, जबकि ऐसा है नहीं। और भारत का एक ट्रेंड रहा है, आपने भी लंबे समय से देखा है, कि यहाँ पर वही पार्टी जीतती है जिसको सबके वोट मिलते हैं। अगर सबके वोट नहीं मिलेंगे तो एक ही जाति या एक ही वर्ण के वोटों से कोई नहीं जीत सकता है। तो भाजपा तो ये कहती है, उसका थिंक टैंक कहता है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो क्या है, यही जीत का आधार है? ये बिल्कुल सबसे बड़ा आधार है, ये मूल मंत्र है जीत का। क्योंकि हम समाज में अगर स्वयं को ही देखें, तो जब हमारे घर में कोई कार्यक्रम होता है या कोई सामाजिक व्यवस्था हमें करनी होती है,
तो उसमें हर धर्म, हर वर्ण और हर संप्रदाय के लोग, हर जाति के लोग जुड़कर उसे सफल बनाते हैं। आप एक मिनट इधर आएँ। मैं एक चीज़ आपसे जानना चाह रहा हूँ, जो ये पॉलिटिशियन होते हैं ये आप लोगों के बीच में लड़ाई पैदा करना चाहते हैं, तो क्या इससे जनता भ्रमित होगी? जनता बहुत समझदार है। ये अखिलेश यादव सत्ता में आने के लिए इस तरीके के कदम उठा रहे हैं, लेकिन इससे निश्चित तौर पर इनको घाटा होगा। अभी तक इनकी जो सीटें आई ये 2024 में और भी घाटे में जाएंगे, क्योंकि ब्राह्मणों की अनदेखी करके कोई आदमी, कोई व्यक्ति सत्ता में नहीं आया है। और जब समाजवादी पार्टी सत्ता में नहीं रहती है, सभी लोगों को साथ लेकर चलती है। ये सवर्णों की राय है। यहाँ मैं बता दूं आपको कि इनमें से कोई भी किसी भी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है, लेकिन इनका मानना है कि जनता नेताओं के बहकावे में नहीं आएगी और पूरा ब्राह्मण, ठाकुर, बनिया, वैश्य समाज इस शूद्र के उस नारे से बेहद आहत दिखा। सुधीर शर्मा, फिरोजाबाद, यूपी तक।